भगवान कह रहे हैं, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस अश्वत्थ संसार वृक्ष को उसके मूल परब्रह्म परमात्मा सहित जानता है, वह सच्चा वेदवित है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह इस संसार वृक्ष की शाखा को, पत्तों को, फूलों को, बीजों को, सबको पूरी तरह तत्व से जान लेता है। अब यह भी संभव है कि उसे वेद पता ही ना हो, लेकिन उसका तात्पर्य उसको पता हो, क्योंकि हमें पत्तों पर अटकना नहीं है, पत्तों के माध्यम से उस वृक्ष की जड़ तक पहुंचना है। हमें वेदों के मंत्रों के द्वारा, वेदों के मार्गदर्शन के द्वारा, गुरु के बताए हुए वाक्यों के द्वारा, गुरु के बताए हुए उपदेशों के द्वारा, उनके कराए गए अनुभवों के द्वारा हमें उस संसार वृक्ष के मूल को अनुभव करना है, उसको जानना है। जैसे फूल में सुगंध होती है, फूल से मिलना हुआ हो या ना हुआ हो, पर हवा में तैरती हुई सुगंध से मिलना हो जाता है, वही सार है। वेद फूल की तरह से हैं, उनकी सुगंध सब तरफ फैल रही है। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर, संसार से विमुख होकर और परमात्मा के सम्मुख होकर, परमात्मा से अपनी अभिन्नता को अनुभव कर लेता है। यही वेदों का असली तात्पर्य है और वही कह रहे हैं कि वही वेदवित्त है। अब भगवान आगे कहते भी हैं कि जो वेदवित्त है वो सर्ववित्त है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जो वेदवित्त है वही सर्वविद है, जो वेदवित्त है वही सर्वविद है, और जो सर्वविद है वही वेदवित्त है। एक ऐसी वस्तु जिसको जान लेने पर सब जान लिया जाता है। स्वामी जी कहते थे, बस उसको जान लो तो सब जाना जाता है, सबको अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझको जानता है वह सर्व, और जो दुनिया को जानता है, दुनिया के रोशन करने वाले को जानता है, दुनिया के अधिष्ठान को जानता है, वह जानने वाला वेदवित्त है। शंकराचार्य जी ने लिखा है कि संसार को वृक्ष कहने का कारण ये था कि इसको काटा जा सकता है। वृषनाथ वृक्ष है, इसलिए क्योंकि यह एक जैसा नहीं रहता। इसमें जो अपरिवर्तनशील तत्व है उसी की तरफ दृष्टि बनाकर रखनी है, क्योंकि संसार में तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, पर इसमें जो अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व है, जो ज्यों का त्यों रहता है, सम रहता है, वही देखने वाले को वास्तव में सच्चा देखने वाला कहा जाता है। यह अश्वत्थ वृक्ष, यह संसार वृक्ष निरंतर बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है, पर ज्ञानी पुरुष उस अपरिवर्तनशील को ही देखते हैं, उस कारण में ही उनकी दृष्टि बनी रहती है।
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम परमेश्वर। जितने भी नाशवान सारे प्राणियों में समरस, एक रस, आत्मरस, ब्रह्म तत्व समाया है। जैसे एक सोने से हम सोने के राजा बनाएं, उससे ही हाथी बनाएं, घोड़े बनाएं, रानी बनाएं, मकान बनाएं, महल बनाएं, उस महल की नाली बनाएं, नाली के कीड़े बनाएं, सब जो स्वर्णदर्शी होगा उसमें तो वो तो किसी में भी भेद नहीं देखेगा और सब में एक ही तत्व को देखेगा, स्वर्ण को। पर सोना कोई अनेक थोड़ा हो गया, सोना तो ज्यों का तो बस एक ही है। इसी तरह से इस पूरे संसार रूपी वृक्ष में, हर डाली में, हर तने में, हर फल में, हर फूल में, हर पत्ते, उस ब्रह्म रस एक ही समाया हुआ है। भले ही वह वृक्ष कितना बड़ा हो गया हो, कितना फैल गया हो, वह एक ही तत्व हर जगह पर मौजूद है। वह एक ही तत्व हर जगह पर विद्यमान है। ऐसे देखने वाले को हर जगह परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। वह चाहे वृक्ष देखे, पत्थर देखे, पहाड़ देखे, मनुष्य देखे, पशु देखे, पक्षी देखे, उसको सब में एक परिपूर्ण परमात्मा के ही दर्शन होते। यही वासुदेव सर्वम है।